हर मुरली में बाबा बोलते हैं, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और आत्मा समर्थ है। तो निश्चय और समर्थ का भाव क्या है, इसको समझते हैं। बाबा किसको निश्चय बोलते हैं कि तुम निश्चय बुद्धि हो, तुम निश्चय बुद्धि हो, तो इसको समझते हैं। निश्चय बुद्धि कहने का पीछे बाबा का भाव ये होता है कि जब आत्मा संकल्प फीलिंग कर्म इंद्रिया का अनुभव को समझ लेती है कि ये सारे जो अनुभव आ रहे हैं मन में, संकल्प थॉट फीलिंग कर्म इंद्रिया का अनुभव, ये मुझे अपने सत्य से अलग नहीं कर सकते, है ना। ये पक्का प्रूफ हो जाता है आत्मा को, और मैं अपने सत्य को पहचान चुकी हूँ। आत्मा को ये भी पक्का निश्चय हो जाता है, और सब कुछ बाबा को दे चुकी हूँ। मन मना भव बाबा देते हैं ना, तो मन हमने बाबा को दे चुकी हूँ। तो हमने क्या हो गई, मध्याजीवी बन चुकी है, यानी बाबा के मध्य में आ गई है, बाबा के साथ अब मैं कंबाइंड हो गई हूँ। ये मेरी साइलेंस का पता चलता है इससे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पुराना स्वभाव संस्कार नहीं आएंगे, लेकिन उनमें अब पावर नहीं होगी कि हमें अपने सत्य से और परमात्मा से दूर कर सके। ये प्रूफ है कि मैं अपने सत्य को जान चुकी हूँ और परमात्मा को जान चुकी हूँ, है ना। उसी का स्वरूप हूँ, ये आत्मा को पक्का निश्चय हो जाता है। यानी माया मन के कोई भी संकल्प अब आत्मा को बाबा से और अपने सत्य से अलग नहीं कर सकता। जिसको ये पक्का निश्चय हो गया है वो आत्मा निश्चय बुद्धि है। चाहे मन में अब कितने भी आंधी और तूफान आपके आ रहे हैं, लेकिन आत्मा अपने सत्य की सीट से हिलती नहीं है, अचल अडोल रहती है। इसको बाबा निश्चय बुद्धि कहता है। फिर बाबा कहता है कि तुम समर्थ आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो। यानी इसके पीछे, समर्थ के पीछे बाबा का कहने का भाव क्या है कि सिर्फ अब मैं ही हूँ, अब दूसरा कोई नहीं है ना। यानी ईगो माइंड मर चुकी। अब मुरली कौन सुन रहा है, सिर्फ आत्मा सुन रही है। अब आत्मा जो सुनेगी तो उसके सारे मन के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ आत्मा सुन रही है, यानी माया मन खत्म हो जाती है, मर्ज हो जाती है ना। जैसे कैसे पुराने औजार को यूज करते हैं, है ना। पुराने कोई भी टूल को हम यूज करते हैं कर्म में, वो पुराना हो जाता है, उसमें जंग लगता है तो उसको छोड़ देते हैं, फिर नए औजार को उसकी जगह यूज करते हैं। उसी तरह आत्मा जब माइंड बॉडी से डिटैच हो जाती है तो पुराने स्वभाव संस्कार से पहचान बनाना छोड़ देती है, अब नए संस्कारों को यूज करती है। यानी ईगो माइंड समाप्त हो जाती है और बाबा के संस्कारों को अब अपने जीवन में धारण करती है ना। तो बाबा कहते हैं अपने समर्थ सत्य को जानो तभी तुम विश्व को जान सकती हो। यानी जो आत्मा स्व की सेवा करेगी वही विश्व की सेवा कर सकती है। जो आत्मा स्व की नहीं सेवा करेगी वो विश्व की सेवा नहीं कर सकती है। इसलिए पहले स्व की सेवा यानी खुद की सेवा बहुत जरूरी है। अपने को आत्मा समझना, आत्मा के सीट पर सेट होकर कोई भी कर्म करना, ये आपकी विश्व की सेवा हो रही है। अगर आपकी जागृति नहीं है, स्व की स्मृति नहीं है, तो आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, कोई भी आप कर्म कर रहे हो, तो आपकी चाहे कितने भी आप दान पुण्य कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, ये सेवा विश्व की सेवा नहीं होती है। क्योंकि माइंड टू माइंड हम सारी आत्माएं एक दूसरे से कनेक्ट है ना। तो जब हम आत्मिक दृष्टि से कोई कर्म करते हैं, है ना, सोल कॉन्शियस के सीट पर सेट होकर बाबा के साथ, तो वो हमारा वाइब्रेशन विश्व की सारी आत्माओं को जाती है ना। बाबा हमारे थ्रू उनको देता है जिसको जो चाहिए। किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, बाबा वो देता है उस आत्मा को। और तब सोल कॉन्शियस के सीट पर सेट होकर, यानी स्व की स्थिति में स्थित होकर कर्म करते हैं, वो सेवा विश्व की सेवा हुई। तो सबसे पहले क्या जरूरी हो गई, स्व की स्मृति। ये पक्का करना पड़ेगा आपको।
अगर मैं अपने स्व को नहीं जाना और माइंड बॉडी समझकर सारे कर्म कर रही हूँ तो हमें क्या जा रही है, हमसे माइंड बॉडी यानी वो सेवा नहीं हो रही है। कर्म इंद्रिया से वंशीभूत होकर कर रही हूँ, जिसमें मैपन है वे सेवा विश्व की सेवा नहीं हुई। तो इसके लिए पहले 2 स्टेप अपनाते हैं स्व की सेवा के लिए। पहले हम आकाश बन जाते हैं। आकाश जैसे स्पेस है, आत्मा स्पेस जैसी है, आकाश जैसी है। और कितने भी बादल आकाश में हैं वो आकाश को टच नहीं कर पाते हैं, है ना। उसी तरह आत्मा के अंदर जितने भी संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे हैं, मन में आंधी तूफान आ रहे हैं, आत्मा के अवस्था को, उसकी शक्ति को, उसकी खुशी को कम नहीं कर सकते। और ये तब होती है जब आत्मा उनसे पहचान नहीं बनाती है, साक्षी होकर, अंतर्मुखी होकर सब कुछ बाबा के साथ उसको देखती है, अपने साइलेंस के सीट पर सेट होकर। तो क्या होता है, तब हमें अपने सत्य का पता चलता है, अपने साइलेंस का पता चलता है और अपने पावर की भी पता चलती है ना। और माया को भी हम पहचान जाते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप है साक्षी दृष्टा अंतर्मुखता। और तब हम उसके बाद सेकेंड स्टेप में लहरें बन जाते हैं, है ना। बाबा बोलता है ना कि तुम सागर हो, मास्टर सागर हो, है ना। तो सागर में कितने भी लहरें आते हैं, है ना। सागर को कोई डिस्टर्ब करता है, लहरें आते हैं, तरंग आते हैं, है ना। लेकिन फिर क्या होते हैं, सागर में ही मर्ज हो जाते हैं। सागर अपना खेल खेलता है, लहरें अपना खेल खेलती है। सागर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। क्योंकि सारे लहरें किससे बनी हैं, सागर से ही बनी है। इसलिए वो सागर में फिर मर्ज हो जाती हैं। उसी तरह आत्मा सागर बन जाती है ना। सागर बनकर मन के अंदर सारे तूफानों को, संकल्प को, थॉट को, फीलिंग को साक्षी होकर देखती है। और किसी से ना घृणा, ना ईर्ष्या, ना उनको हटाने का, ना मिटाने का, है ना। उसकी इच्छा नहीं होती है। इच्छा मात्र अविद्या हो जाती है। उसको 0 इंटरेस्ट होता है ये चले जाए। और वे आत्मा बाबा से कहती भी है कि बाबा ये थॉट जितना दिन रहना है रहे, चाहे डर का, चाहे फीलिंग का, चाहे कोई शरीर की बीमारी हो, मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये चले जाए। क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, है ना। आत्मा हूँ मैं, माइंड बॉडी हूँ ही नहीं, है ना। आत्मा इतना पहचान बना लेती है। तब क्या होता है, धीरे धीरे ये जो मन के जो संकल्प सब आ रहे हैं, थॉट फीलिंग आ रहे हैं, मन में ही मर्ज होने लगते हैं। मन भी निराकार होने लगता है। मन को भी आत्मा के साइलेंट का पता चल जाता है और मन भी मर्ज होने लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा सबको प्यार करती है, चाहे निगेटिव संकल्प हो, पॉजिटिव संकल्प हो, दुख का हो, सुख का हो, आत्मा सबको एक्सेप्ट करती है, सबको अलाउ करती है ना। क्योंकि आत्मा को ये कुछ भी उसकी शक्ति को, उसके पावर को, खुशी को प्रभावित ही नहीं कर सकते, है ना। इसलिए आत्मा का सबको प्यार करती है, सब तरह के संकल्पों को एक्सेप्ट करती है, अलाउ करती है, सागर बनकर। तब तब ये सारे संकल्प, थॉट, फीलिंग आत्मा में मर्ज होने लगते हैं, है ना। तब आत्मा का जब 0 पहचान हो जाता है अपने संकल्पों से, है ना, यानी 0 सफरिंग हो जाती है, तब आत्मा बॉडी को भी छोड़ देती है। इसको बाबा समर्थ आत्मा कहते हैं। तो जो आत्मा निश्चय बुद्धि होगी वही आत्मा समर्थ बन सकती है। ठीक है। ओम शांति।